हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउट नट पर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मेरे पीछे जो आप यहां पर ये देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है, क्या नीट का एग्जाम हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी लेने से पहले, मैं आप सभी जितने भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी ड्रॉपर हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप अगर 10th में हैं, 11th में और 12th में, और अगर नहीं जानते हैं इसके बारे में कि नीट का एग्जाम हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त रहेगी मेरी, कि रिक्वेस्ट रहेगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो गूगल फॉर्म भरना जरूरी है, मैंडेटरी है। क्यों जरूरी है अभी बताऊंगा, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। बेटा, नीट का एग्जाम हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है? तो बहुत सीधी सी बात है, एक ही लाइन में आंसर बोलेंगे यस। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, और भी कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनमें नीट का एग्जाम होता है। अब क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि सर, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम तैयारी किस में करें? क्या हम इंग्लिश में तैयारी करें? क्योंकि सर, हमारे आसपास जो है ना, एक अंकल थे, उन्होंने ये बोला, या हमारे आसपास एक आंटी थी, पड़ोस में एक भैया थे, दीदी थी, उन्होंने ये बोला कि बेटा, भविष्य जो है आगे अंग्रेजी में है। तू मेडिकल कॉलेज में जाएगा तो तेरे बिना इंग्लिश के तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर तो इंग्लिश में पढ़ाई होती है। ना मेरी बात सुने, ना ऐसे दीदी भैया अंकल आंटी की बात सुने, बात सुने उन बच्चों की जो ऑलरेडी हिंदी मीडियम से थे और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको इसका आंसर दे पाएंगे, और वो क्या आंसर देंगे वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कई बार बताता आया हुआ हूं, कि अपना भविष्य के आगे ना, मतलब वो पत्थर मत वो कर लीजिएगा, मतलब फूल कांटे मत बिछा लीजिएगा अपने भविष्य में। फूल बिछाने ना, कांटे नहीं बिछाने ना। तो समझिए इस चीज को कि बेस्ट तरीका क्या है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपने पूरे 11th 12th में हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करी है, तो प्लीज आप अपना पेपर हिंदी अपनी भाषा में ही दीजिए। आप सडनली लैंग्वेज चेंज कर लेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना आप प्रॉपर हिंदी को समझ पाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि टीचर इंग्लिश में पढ़ाएगा। अब टीचर इंग्लिश में पढ़ाएगा ना, तो इंग्लिश समझ पाएगा, क्योंकि वहां पे टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएंगी, है ना। बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। बुक्स नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अभी तक तुमने हिंदी में पढ़ी है दोस्त बुक्स। उन्होंने प्रॉपर जो अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो बुक्स हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनकी जो बुक्स तुमने पढ़ी हैं वो हिंदी में पढ़ी हैं। अब सडनली तुम इंग्लिश की मीडियम की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, मॉड्यूल्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट, तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे, तुमसे थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी, तुम लटक जाओगे, तुम्हारा भविष्य लटक जाएगा अंधकार में। और ऐसा ना जाने कितने हजारों बच्चों के साथ में होता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऐसे बच्चों से कि आप नीट का एग्जाम देने वाले, अरे भैया, जो नीट का एग्जाम बनाने वाले हैं वो हिंदी में क्यों छाप रहे हैं फिर एग्जाम? जरा सोचिए। सारा एग्जाम इंग्लिश में ही कर देते यार। थोड़ा लॉजिक के साथ सोचिए। सारा एग्जाम हर जगह पूरी कंट्री में नीट का एग्जाम कैसा होना चाहिए था? इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। हिंदी में क्यों करा फिर? क्योंकि बच्चे हैं ना हिंदी मीडियम के, क्योंकि है ना बच्चे दूसरी और भी लैंग्वेजेस के, क्योंकि उन्होंने पढ़ी है हिंदी, उन्होंने पढ़ी है गुजराती, मराठी, उन्होंने अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी 11th 12th पढ़ी है, तो वो नीट का एग्जाम उसी लैंग्वेज में देंगे। और हां, नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद में अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, बढ़िया, तो वहां पर आपकी पढ़ाई इंग्लिश में होएगी, तो सर वहां दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश इज ओनली ए सब्जेक्ट। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। जिस तरीके से तुमने पैदा हुए थे तो हिंदी आती थी क्या? नहीं ना, सिखाई ना। मम्मी पापा ने, आपके आस पड़ोस ने, आपके एनवायरमेंट में, आपके स्कूल में पढ़ाई गई ना। हाँ सर, इंग्लिश भी पढ़ाई गई, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया है ना, टफ पढ़ती थी, है ना, इसलिए बोल नहीं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट नहीं था। आपको 10 दिन के लिए एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, 11वें दिन तुम भी इंग्लिश बोलने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है।
इंग्लिश सिलेक्शन नहीं दिलाएगा नीट में। सिलेक्शन जो दिलाएगा वो आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनकी वो जो आपने कंसेप्ट सीखे वो। इंग्लिश सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। समझ में आया? हाँ, इंग्लिश बोलना, समझना, ये सारी चीजें तुम कब सीखोगे? जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहां पर आराम से 1 महीने की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 से 1.5 महीने की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से कवर हो जाती हैं चीजें। तो सिलेक्शन लो गुरु, उसके बाद में सीख लेना जितनी तुमने फर्राटेदार इंग्लिश सीखनी है। ठीक है? अब सर नीट का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। हाँ, और एक और चीज फायदे की बात है यार, तुमको पता होना चाहिए कि जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनफैक्ट आजकल पता है क्या, इंग्लिश मीडियम वाले भी चालू हो गए क्या, कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है ना, कौन सा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा जाता है नीट का, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाता है कौन से लैंग्वेज में तुमको पेपर देना है ना? तो ऑब्वियसली बात है, आप यही बोलेंगे जिसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है वो तो इंग्लिश टिक करेगा। वो आजकल हिंदी टिक करने लग गए। सर हिंदी क्यों टिक करने? इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हिंदी मीडियम का टिक क्यों करेगा एप्लीकेशन फॉर्म में कि पेपर जो है उसको हिंदी में चाहिए? क्योंकि मेरे भाई ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को, कि वो जो पेपर जो आता है ना, वो जो हिंदी मीडियम में अगर आप टिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, जो पेपर आएगा उस पेपर में लेफ्ट हैंड साइड पे हिंदी, राइट हैंड साइड पे इंग्लिश। एक पेज पे हिंदी में क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इंग्लिश में है। तो कई बार कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं इंग्लिश मीडियम के जिनको कई बार इंग्लिश की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, हिंदी में भी लैंग्वेज समझ में आ जाती है। समझना इस चीज को, और आगे आगे देखना, भविष्य में मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम के टिक लगाएंगे, क्या पेपर चाहिए हमको हिंदी में। क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर टिक लगाते हैं तो दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। उसका फायदा होता है कि एक तो कंसेप्ट समझ में, एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, दूसरा अरे भैया पेपर ज्यादा मिल रहे हैं, वो जो पन्ने जो मिलेंगे ना पेपर के वो ज्यादा मिलेंगे, रफ वर्क करने के लिए ज्यादा मिल जाता है। तो ये फायदे की चीज है। हिंदी मीडियम को हल्के में ले लेते लोग, फायदे की चीज है दोस्त। ठीक है? सो याद रखिएगा, आपका पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, कई सारी लैंग्वेजेस में आता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो वहां पर टिक करना होता है क्या, हिंदी मीडियम, कि हमें पेपर जो है हिंदी मीडियम में चाहिए। तो उसमें आपको फायदा यह मिलता है कि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। एक ही पन्ने पर दोनों क्वेश्चंस होते हैं, यानी वही क्वेश्चन पहले हिंदी में भी लिखा होगा, राइट हैंड साइड पे इंग्लिश में भी लिखा होगा। डन? क्लियर? बात समझ में आ गई है? अब मैंने गूगल फॉर्म क्यों भरवाया था? क्योंकि दोस्त आपके इस डाउटनट प्लेटफॉर्म पर चल रही है अभी इंडिपेंडेंस डे सेल 8 to 13 अगस्त तक, और इस सेल में जितने भी कोर्सेज हैं डाउटनट के वो सारे के सारे 50% ऑफ पर चल रहे हैं। और एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां पर हिंदी मीडियम में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी मीडियम में धमाकेदार पढ़ाई कराई जाती है। आप आरंभ बैच जो लाइव बैच हैं दोनों, एक फर्स्ट एक सेकंड, और एक लक्ष्य बैच जो रिकॉर्डेड बैच है। आपको मजा आता है लाइव बैच में, आप लाइव बैच में जुड़ जाइए। आपको मजा आता है रिकॉर्डेड बैच में, आप रिकॉर्डेड बैच में जुड़ जाइए। इससे बेहतरीन मौका फिर नहीं मिलेगा। तो 50% ऑफ जो मिल रहा है, जिसमें आपको कूपन कोड यूज में लेना है फ्रीडम, वो जल्दी से लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ इस बैच में, इस मुहिम में, कि हिंदी मीडियम का बच्चा किसी से कम नहीं है, सिलेक्शन वो भी धमाकेदार देता है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।